वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 10th चैप्टर हम 5 कर रहे हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से हम लेक्चर बना देंगे। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 और क्वेश्चन करेंगे हम 15, 16, 17। 15th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए। निर्माण कार्य में जुर्माना लगाने का प्रावधान। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था, मैंने थोड़ा सा एब्रीविएशन करके लिखा है कि आपको पता है जब फ्लाईओवर वगैरह बनते हैं या कोई बिल्डिंग बन रही है तो एक ठेकेदार को पूरा काम दे दिया जाता है, भाई सप्लाई भी तेरी और तेरे मजदूर भी दे रहे, तू सोच जैसे मर्जी करना है काम करो और जी बना के देना है और टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि जी आपने 30 जून को काम कंप्लीट करना है, इस तरीके से। ठीक है, अब अगर वो 30 जून तक काम नहीं कर पाता है या लेट करता है तो हम कहते हैं भाई महीना तेरा लेट हो गया काम। ठीक है, तो भाई महीने में याद की 30 डेज 30 दिन और पर डे के हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से 3000। एक तो जुर्माना इस तरीके का लगता है। एक ये लगता है कि आप जितने दिन लेट करते जा रहे हो मेरा नुकसान होता जा रहा है। मैंने तो सोचा था 30 जून तक मेरे को ये मटेरियल मिल जाएगा, जो भी हमने बनाने के लिए दिया है, मकान दिया है, जो भी उसको दिया है, हमने फ्लाईओवर दिया है, तो अगर वो बन जाता है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे जो जुर्माना है वो अलग तरीके से। कैसे है देखिए, निर्माण कार्य में जुर्माना लगाने का प्रावधान क्या किया कि पहले दिन अगर एक दिन लेट हुआ तो 200 रुपए और दूसरे दिन लेट हुआ तो फिर बढ़ जाएगा जुर्माना, 250 रुपए हो जाएगा। पहले दिन का 200, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300। इस तरीके से पर डे जो है 50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी। अब एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी होगी यदि वह उस कार्य को 30 दिन का लेट कर देता है, विलंब कर देता है 30 दिन का। इट मीन्स पहले दिन के उसको 200 देने। वैसे नॉर्मल अगर 200 हम हर डे के हिसाब से लेते तो 6000 रुपए हो जाते, सिंपल। नहीं, क्योंकि अब पैसे बढ़ रहे हैं तो 200 फिर 250 फिर जमा 300 जमा 350 एंड सो ऑन। कितने दिन? 30 दिन तक, है ना। तो ये क्या बनी? एपी बन गई, है ना। एपी बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म आपकी प्रथम पद 200 और डिफरेंस यानी कि सारवंतर 250 माइनस 250 रुपए। ठीक है ना, ये है आपका सारवंतर। और आपको निकालना क्या है? इसका टोटल अमाउंट की भाई इतना जुर्माना तेरा लग गया। उसके लिए हमें क्या चाहिए? n। 30 आ गया, 30 दिन का। अगर 60 दिन लेट करता तो 60 से 60 पद हो जाते। ठीक है ना बेटा। अब sm का फॉर्मूला आपको पता है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस सिंपल, a पता है, d पता है, n पता है, आप बस तीनों डाल दीजिए और आपका आंसर तैयार कि उसको टोटल कितना जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, 30/2 2a, a 200 और ये 30 माइनस 1 और d कितना हो गया? 50। इसको काट दीजिए 15 और ये हो गया 200 और 2 400 प्लस 30 में से 1 गया 29 इंटू 50। ठीक है जी। और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 400 प्लस 29 और 50 मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 45 4 5 दूनी 10 और 4 14 1450 और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 1450 और 400 1850। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई 15 को 1850 से। 15 0 0 15 5 75 7 15 8 120 और 7 127 12 15 एकम 15 और 12 27 27,750 रुपए जुर्माना लगा। अब देखो, आप नॉर्मली जब हम किसी को पनिशमेंट देते हैं या आप लोग भी लेट आते हो, जैसे सपोज कोई स्टूडेंट है लेट आता है क्लास में, हम कहते हैं हाँ जी 5 रुपीज पर डे के हिसाब से जुर्माना लगा दो, मॉनिटर कलेक्ट कर लेना वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप देखिए अगर कोई बच्चा एक दिन लेट आता है चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे दिन लेट आता है फिर उसकी हैबिट बनती चली जाती है। आप कह दो कि पहले दिन 5 रुपए, दूसरे दिन 6 रुपए, तीसरे दिन 7 रुपए, तो वो रेट आपका देखो कहाँ पैसे जाके पहुंचे। नॉर्मली 200 रुपए पर डे के हिसाब से अगर हम फाइन लगाते
तो मुश्किल से उसको 200 इंटू 30 6,000 रुपए पड़ता, और कहा उसको सिर्फ 50-50 रुपए बढ़ा दिए, तो कहां जाके उसका फाइन पड़ा 27,750। तो बहुत ही मैथमेटिक्स इसी को ही कहते हैं, जिसको समझ आ गया उसने रूटीन लाइफ में अप्लाई भी कर देना है। इसलिए बार बार कहते हैं मैथ को समझ कीजिए, सिर्फ ये नहीं कि नोटबुक पूरी की, पेपर आ गया, पेपर में आपने काम कर लिया। ठीक है, तो एपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? कि विद्यार्थियों को 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि की। अब जैसे आप कुछ भी काम करते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते हैं हम स्टूडेंट्स को, तो ऑब्वियस उनको प्राइज देते हैं। अब प्राइज या तो आप मार्केट से कोई चीज लेके आ जाओ, या फिर सीधा ही पैसे दे दो। तो मेरे पास 700 रुपए हैं और मैंने 7 बच्चों को बांटना है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 बच्चों। ठीक है, अब ऑब्वियस फर्स्ट वाले को ज्यादा देना चाहिए, जिसने ज्यादा मेहनत की है, और जो 7th पोजीशन पे उसको कम। तो वो कह रहे हैं 700 रुपए, वैसे तो हम 100 रुपए 7 में बांट दो जी, चलो हो गया बराबर, पर कोई डांस शो थोड़ी है कि जो सारे नाचे मिलके। ठीक है ना, तो ये जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाले और ये पढ़ाई के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए हर पुरस्कार में 20-20 रुपए का फर्क कर दिया। तो क्वेश्चन में जैसे सपोज अब हमें ना तो पहला पता है ना आखिरी पता है, और ये पता है बस कि टोटल अमाउंट 700 रुपया है, तो यानी कि आपको दे रखा है SN 700, और N क्या है, टोटल कितनों में बांटना है 7। ठीक, और हर में डिफरेंस कितना है 20 रुपए का, तो D क्या हो गया -20, है ना, या 20 भी लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप आंसर देखो, अगर आपने 20 किया तो यानी कि मैंने पहले सबसे छोटा सोचा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। -20 किया तो इसका मतलब मैंने सबसे बड़ा सोचा, फिर किया, एक ही बात। ठीक है जी, तो क्योंकि 20 रुपए कम वर्ड दे दिया इसलिए मैं माइनस लगा देती हूँ, आपकी तसल्ली हो जाएगी। अब हमें A निकालना है। क्या निकालना है? A। और एक्चुअल तो AN भी निकालना है, बट पहले A निकालेंगे, AN तो अपने आप आ जाएगा। तो A क्या है? SN का फार्मूला लिखते हैं, SN = n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो SN हो गया मेरा 700, N हो गया 7। A क्या है? A हमें निकालना है, N 7 है, D -20। अब क्योंकि मैंने माइनस लिया है तो मेरी जो नंबर यहाँ पे आएगा A, वो सबसे बड़े वाला होगा, यानी कि फर्स्ट वाले बच्चे को जो पैसे दिए हैं। मैं आपको प्लस वाला भी करके दिखाऊंगी इसी में। ठीक है, 700 बराबर 7/2 2A प्लस 7 में से गया 6 इंटू -20। 2 और 7 को उधर भेज दीजिए, तो 2 यहाँ पे डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई, और 7 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड। 2A माइनस हो जाएगा 120, 30 और 6 मल्टीप्लाई हो गए 130। ये कट गया 100 इंटू 2 200, और ये -120 वहां जाके जमा में 2A। कितना बन गया? 320 बराबर 2, है ना। और A क्या आ जाएगा? 320/2। उत्तर आ गया मेरा 160। इट मीन्स जो पहला प्राइज है वो 160 रुपए है, फिर अगला कितना हो जाएगा? 20 रुपए कम 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60 और फिर 40। ऐसे आपको 7 प्राइज बट जाएंगे। ठीक है जी, देख लो आप चाहे टोटल करके 700 रुपए आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करके देखिए। अब मैं आपको ये भी बता रही थी कि अगर D में प्लस में 20 ले लेती तो क्या होता। देखो यहाँ तक तो सेम ही चल रहा है, हमने वैल्यू पुट नहीं की है। तो यहाँ आपका ये जैसे इसमें अगर प्लस का 20 होता तो 700 गुना 2/7, मैं यहाँ से उठा लूँ सीधा, 2A प्लस 120 हो जाता। यही होता ना, -20 की जगह +20 ले लेते तो +20 इंटू 6। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि 200 और 120 माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 200 हो गया है ना, माइनस, और ये 2A, कुल मिला के ये आ गया 80, 2A। A क्या आ गया? 80/2 40। ठीक है, अगर आपने A D प्लस में लिया तो पहली संख्या आपकी 40 आ जाएगी, फिर बढ़ते चले जाओगे उसमें, क्योंकि हमने +20 लिया है ना, 20 रुपए बढ़ते जाएंगे।
अगर -20 लिया तो सबसे पहले फर्स्ट वाले बच्चे के पैसे आ जाएंगे और आपने नीचे चलते जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर ठीक है, आपकी टीचर पूरे नंबर देगी। ठीक है, तो जैसे मर्जी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मैंने थोड़ा सा कटिंग कर दी है क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन, क्या है कि वायु प्रदूषण हो रहा है, और क्वेश्चन में तो स्कूल के विद्यार्थियों का, आपको ही पता है जुलाई के सीजन में हम बच्चों कहते हैं कि पेड़ लगाओ, और आप लोग लगाते भी हैं अपने अपने स्कूलों में। तो क्या उन्होंने कहा कि पहली बात, अनुभाग मतलब सेक्शन, ठीक है, हर क्लास के अपने अपने सेक्शंस है। ठीक, तो एक स्कूल है पहली से 12वीं तक का, फर्स्ट से 12th तक का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, और सबके 3-3 सेक्शन है, ABC। ठीक है, और प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मीन्स पहली कक्षा है तो 1 पेड़ लगाएगा, दूसरी कक्षा है तो 2 पेड़ लगाएगा, तीसरी 3। ठीक है, और 3 सेक्शन है तो पहली कक्षा के कितने हो गए? 3 पेड़ हो गए फर्स्ट क्लास के। सेकंड क्लास के कितने हो जाएंगे? हर सेक्शन ने 2-2 पेड़ लगाने हैं, तो 2 3 6। ऐसे ही थर्ड क्लास के हर क्लास ने 3-3 पेड़ लगाने, हर सेक्शन ने, तो 3 सेक्शन है, टोटल 9। ऐसे ही एंड सो ऑन 12 कितने बन जाएंगे? हर सेक्शन 3-3 12-12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो 36 पेड़ लगेंगे 12th क्लास के। तो ये हमारी सीरीज बन गई। अब हमें टोटल बताना है कि पूरे स्कूल में कितने पेड़ लगे। ठीक है जी, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको 2 तरीके हैं करने के लिए। आपने ये सीरीज निकाल ली, बस इसको आपने ऐड करना है, एंड सो ऑन 36। ठीक है जी, तो A क्या है? 3, D क्या है? 6 में से 3 है ना, ये भी 3। AN क्या है? 36, और N भी हमें पता है टोटल कितने हैं। ठीक है, तो N है कितने? 12 पद बने ना, 1 2 3 12 3 36, तो सारा कुछ पता है। हमें निकालना क्या है? SN, कुल पेड़ों की संख्या, है ना। तो कुल पेड़ों की संख्या, SN का फॉर्मूला आप n/2 A + AN वाला भी ले सकते हैं। क्वेश्चन अगर समझ आ गया ना, मैं ये क्वेश्चंस करवाने का फायदा क्या है, हम लोग जब भी कोई चीज मैथ में पढ़ते हैं ना, हम सीधा टीचर से सीधा पहला क्वेश्चन ये होता है, हमारा यूज क्या है इसमें, ये क्यों पढ़ा रहे हैं हमें। तो आपको ये बता रहे हैं, देखो रूटीन लाइफ में इसका क्या यूज है। ठीक है, तो n is 12/2, A क्या है? 3, और AN क्या है? 36। तो 12/2 6 हो गया, ये तो कट गया, और 36 और 3 हो गया 39। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 निम 54, 5 6 3 18 और 5 23, तो 234 पेड़ हमारे पूरे स्कूल में के बच्चों ने लगाए, कुल मिला के वायु प्रदूषण को रोकने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे कर लेंगे इस सम को, कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि AN ना सोचे। ठीक है, और SN के फॉर्मूले में n/2 2A + n-1 × D से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास D भी है। ठीक है ना, A 3 N 12 -1 और D भी 3, तो ये तो कट गया 6 2 3 6, और 12 में से 11 11 3 33। आप वहीं पहुंच जाओगे जहां पे ये थे। ठीक है, तो जिस भी मर्जी तरीके से कीजिए, दोनों में आंसर सेम रहेगा। होप सो आपको ये तीनों क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे होंगे, समझ आए होंगे। बाकी के 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।